आज हम बात करेंगे भोजपुरी के उस सुपरस्टार की जिसका नाम है खेसारी लाल यादव। ये कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे कलाकार की है जिसे जनता ने तो बनाया, लेकिन जिसे मिटाने की कोशिशें भी कम नहीं हुईं। ये सवाल दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर की उस पूरी लड़ाई को समेट लेता है, जिसके सेंटर में आप देखेंगे हमेशा एक ही नाम रहा है, खेसारी लाल यादव। और यही तो खेसारी की कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। सोचिए, एक तरफ है करोड़ों लोग जो उन्हें बेइंतहा प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री के अंदर से ही उठता एक लगातार विरोध। सवाल यह है कि भाई आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। उस वक्त से जब खेसारी लाल यादव कोई स्टार नहीं थे, बस आंखों में एक सपना लिए स्ट्रगल कर रहे थे। आज की ये जो चकाचौंध है ना, इसके पीछे की हकीकत यही है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि खेसारी ने सच में वो दिन देखे हैं जब भीड़ में खड़े होकर उन्हें ताने सुनने पड़ते थे, उनकी आवाज का मजाक उड़ाया जाता था, लोग उन पर हंसते थे। लेकिन फिर देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमा। जिस आवाज को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि भाई इसमें कोई दम नहीं है, वही आवाज जब जनता के कानों से होकर दिलों तक पहुंची तो उसने तो जैसे इतिहास ही बना दिया। देखिए, खेसारी की जो कामयाबी है ना, वो किसी बड़े बैनर या किसी गॉडफादर की वजह से नहीं आई। उन्होंने अपना कनेक्शन सीधा जनता से जोड़ा, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनकी पूरी सफलता का फलसफा बस यही एक लाइन है। खेसारी के पास शायद अवार्ड्स की लाइन ना हो, लेकिन उनके पास जनता थी, और यही बात इंडस्ट्री में बैठे कुछ लोगों को बुरी तरह खटकने लगी। हुआ ये कि जैसे जैसे खेसारी के गाने वायरल होते गए, उनके शो हाउसफुल होने लगे, वैसे वैसे इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि ये एक ऐसा कलाकार था जो उनके बनाए नियमों पर नहीं चल रहा था, और उसका इतना बड़ा हो जाना शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और यहीं से वो दौर शुरू हुआ जिसे एक कथित साजिश कहा जाता है, जिसका मकसद सिर्फ एक था कि किसी भी तरह खेसारी के इस बढ़ते हुए कद को रोक दिया जाए। और ये सब कुछ अचानक नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक पूरी प्लानिंग थी। एक एक करके स्टेप्स लिए गए। पहले इमेज खराब करो, फिर काम मिलना बंद कराओ, और आखिर में ऐसा माहौल बना दो कि वो इंडस्ट्री से ही बाहर हो जाए। ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ खेसारी ही थे जिन पर सवाल उठ सकते थे, या फिर उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था क्योंकि वो सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे? और शायद विरोध की असली वजह यही थी। खेसारी एक आउटसाइडर थे। उन्होंने अपनी शर्तों पर स्टारडम पाया, किसी के आगे झुके नहीं। और एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां समझौते करना ही एक नियम हो, वहां शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन सिस्टम एक बात शायद भूल गया था कि जिस कलाकार को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, उसे बनाने वाली ताकत, यानी कि जनता, उनसे कहीं ज्यादा बड़ी और पावरफुल थी। जरा एक पल रुककर इस सवाल के बारे में सोचते हैं। अगर खेसारी पर लगे सारे आरोप सच थे, तो क्या करोड़ों की जनता नासमझ है जो बार बार उनका साथ देती रही? या फिर कहानी कुछ और ही थी जिसे दबाने की कोशिश हो रही थी? ये तो एक सीधा सा हिसाब था। जितनी बार सिस्टम ने उन्हें नीचे खींचने के लिए दबाव डाला, जनता के प्यार ने उन्हें उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर उठा दिया। और सच कहें तो यही इस पूरी कहानी का सार है, इसका निचोड़ है। और यही वजह है कि इतनी साजिशों और कोशिशों के बाद भी खेसारी आज भी डटे हुए हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर खड़े हैं। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां दांव पर सिर्फ एक कलाकार का करियर नहीं, बल्कि शायद पूरी इंडस्ट्री का भविष्य लगा हुआ है। असल में उनका सफर अब सिर्फ उनका नहीं रहा, वो उन लाखों करोड़ों लोगों की आवाज और उम्मीद बन गए हैं जिन्हें सिस्टम कभी मौका नहीं देता। और वो लोग अब खेसारी की जीत में अपनी जीत देखते हैं। तो अब ये लड़ाई सिर्फ खेसारी की नहीं है, ये दो सोच की लड़ाई है। एक तरफ है बंद दरवाजों के पीछे की पॉलिटिक्स, और दूसरी तरफ है जनता की खुली अदालत, जहां फैसले व्यूज और दिलों से होते हैं। कहते हैं ना कि इतिहास में अक्सर उन्हीं लोगों को याद रखा जाता है जिनके खिलाफ साजिशें हुई हों, क्योंकि संघर्ष की कहानियां ही हमेशा जिंदा रहती हैं। और खेसारी की कहानी भी कुछ वैसी ही बनती जा रही है। तो इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ये फैसला होना भी बाकी है कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी, सिस्टम की या फिर उस कलाकार की जिसे जनता ने अपना स्टार बना लिया है।